अब हम देखेंगे कि बॉर्डर में सीमा में हम कस्टम ड्यूटी कितना पे किए, सीमा शुल्क कितना भुगतान किए वहाँ पे। देखिए सबसे पहला मूल सीमा शुल्क 1,05,000 का भुगतान वहाँ पे करना है, साथ में 10,500 का सामाजिक कल्याण अधिभार देना है और साथ में जीएसटी एकीकृत जीएसटी देना पड़ेगा 97,860 रुपये। टोटल इन 3 चीज़ों का भुगतान करेंगे। इसको मत जोड़ना, ये तो हम पे कर चुके हैं जब हम माल को क्रय किए थे, जब माल को क्रय किए थे कर निर्धारण मूल्य ये पे कर चुके हैं, ठीक है। इस राशि पर अभी सीमा शुल्क कितना पे करना है वो नहीं करना है। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम देखेंगे फिर से सीमा शुल्क की गणना करने के लिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में भी हमें सीमा शुल्क की गणना करना पड़ेगा। इससे पहले 1 नंबर से लेकर के पूरा 12 नंबर तक सारे क्वेश्चन अपलोड हो चुका है। आज हम देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कि उसमें सीमा शुल्क की गणना किस प्रकार से करना है। अब तक हम जितना सारे क्वेश्चन देखे हैं उसमें 1 से लेकर के जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन था, 1 से 8 नंबर क्वेश्चन के बीच में जितना सारे क्वेश्चन था सब में कर निर्धारण मूल्य की गणना करने बोला गया था। और 9 नंबर से लेकर के 11 नंबर 12 नंबर तक पूरा अपलोड हो चुका है जिसमें सीमा शुल्क की गणना करने बोला गया है कि सीमा शुल्क की गणना किस तरीके से किया जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इसमें सीमा शुल्क की गणना करने बोला गया है कि कर निर्धारण मूल्य की दोनों चीज। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ बोला गया है, फिर हम उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, बोर्ड में चलेंगे। और उससे पहले 3rd ईयर का 2 घंटे का जो लाइव क्लास चलने वाला था, 10 लोगों का कमेंट जैसे पूरा हो जाएगा तुरंत चालू कर दिया जाएगा। और उसमें मैं जैसे 10 लोगों का कमेंट आ जाएगा मैं वीडियो में बता दिया रहूँगा कि आप लोगों को कि 10 लोगों का कमेंट आ चुका है तो लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो तभी आपको पता चलेगा। वरना कम्युनिटी से आप चेक कर लेना, कम्युनिटी में पता चलेगा, फिर वीडियो से पता चल जाएगा आपको कि कब स्टार्ट होने वाला है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना कि लाइव क्लास ज्वाइन करना है 2 घंटे का फ्री में, वो भी पूरा। और जितना सारा डाउट पूछना है पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, सब चीज़ क्लियर कर दिया जाएगा। बहुत ही धमाकेदार रहेगा ये लाइव क्लास 3rd ईयर का। रात 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक 2 घंटे का क्लास रहेगा। और अभी हम देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या चीज़ है नहीं है। उसके बाद बोर्ड में जाएंगे और सारा चीज़ डिटेल्स बताएंगे। तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि निम्न सूचना से नवंबर 2022 में आयातित मशीन पर देय आयात सीमा शुल्क की गणना कीजिए। यानी कि हमें सीमा शुल्क की गणना करना पड़ेगा। सीमा शुल्क की गणना करने यहाँ पे बोला जा रहा है। और कब आयात किया? नवंबर 2022 को। क्या बोला गया है? आयातित माल का लागत भाड़ा बीमा मूल्य। देखिए यही है क्वेश्चन में सबसे बड़ी चीज, लागत बीमा भाड़ा मुक्त मूल्य मतलब CIF। CIF इसका मतलब है कि इसके अंदर हमारा बीमा पहले से शामिल है, भाड़ा भी पहले से शामिल है। तो हमें उन दोनों को अलग करना पड़ेगा। दोनों को जैसे हम अलग कर देंगे तो हमारा बीजक मूल्य निकल जाएगा। उसी बीजक मूल्य का यूज करके हम लोग कर निर्धारण मूल्य निकालेंगे और कर निर्धारण मूल्य जैसे आ जाएगा हम उसके बाद सीमा शुल्क की गणना आराम से कर सकते हैं। तो इसके लिए आगे क्या सूचना दिया गया देखते हैं। भारतीय बंदरगाह से कारखाने तक पहुंचने के व्यय। जब विदेश से माल हमारे भारत के बंदरगाह तक आ जाते हैं तो वहां तक जितना सारा खर्चा होगा सारा अलाउड होते हैं, सारे खर्चों को हम वहां पे जोड़ेंगे। लेकिन बंदरगाह से बाहर निकल गया, कहाँ बाहर निकल जाएगा? बंदरगाह से गाड़ी में चढ़ा देंगे माल को तो वहां से हमारे फैक्ट्री तक आएंगे, फैक्ट्री में माल की स्थापना करेंगे या फिर जो भी दुनिया भर का खर्चा होगा, कोई भी खर्चा अलाउड नहीं है। किसी भी खर्च को हम यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये हमारा भारतीय बंदरगाह से अपने शहर के अंदर आ चुका है। ठीक है, भारतीय बंदरगाह तक जितना खर्चा होगा सारे खर्च को जोड़ेंगे। उसके बाद भारतीय बंदरगाह से हमारे शहर के अंदर आने के लिए जितना, मतलब भारतीय बंदरगाह से हमारे शहर के अंदर के लिए जितना सारा खर्चा होगा एक भी वहाँ पे अलाउड नहीं है, एक भी हम खर्चे को नहीं जोड़ेंगे वहाँ पे। लेकिन विदेश से हमारे भारतीय बंदरगाह तक आने का जो खर्चा है वो खर्चा जोड़ेंगे। बंदरगाह में पहुंच गया, भारत के बंदरगाह तक पहुंच गया, पहुंचते तक जितना खर्चा होगा सारे चीज अलाउड है, सारे खर्चे अलाउड है, सारे खर्चे को लेंगे। लेकिन भारतीय बंदरगाह से एक बार निकल गया हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लिए, मतलब अपने देश में शहर के अंदर चाहे हमारा फैक्ट्री हो या जो भी कारखाना वगैरह जहाँ पे वो मशीन लगने वाला है, तो हमारे बंदरगाह से बाहर निकल गया शहर के लिए तो वो खर्चा अलाउड नहीं है, किसी को भी नहीं जोड़ना है। यहाँ पे क्या था? भारतीय बंदरगाह से कारखाने तक पहुँचने का व्यय।
भारत का जो बंदरगाह है वहाँ से कारखाना कहाँ है, हमारे शहर के अंदर है, तो कारखाने तक पहुँचाने का, कारखाने में लाने का बाद जो स्थापना व्यय होगा, कोई भी खर्चा ये अलाउड नहीं रहेगा। किसी भी खर्च को हम ध्यान में नहीं रखेंगे, सबको इग्नोर करना है, सबको छोड़ देना है। यहाँ पे आगे दिया गया मूल सीमा शुल्क की दर 15% है। अब तक जितना सारा क्वेश्चन बनाए हैं सारे क्वेश्चन में मूल सीमा शुल्क की जो दर दिया था 10% से दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में 15% दिया है। कोई बात नहीं है, हमें जैसा नियम है निकालने का हम वैसा निकालेंगे। आगे दिया गया है कि सामाजिक कल्याण अधिभार 10% है। सामाजिक कल्याण अधिभार अगर क्वेश्चन में दिया है तो भी हमें लिखना है, तो भी हमें उसको जोड़ना है। अगर ये नहीं दिया तब भी हमें 10% से लेना पड़ेगा। मूल सीमा शुल्क जितना आएगा उसी का 10% सामाजिक कल्याण अधिभार जोड़ा जाएगा, ये एक्स्ट्रा पे किया जाता है। भारत में इस प्रकार के माल पर जीएसटी की दर 12% है। अब जो जीएसटी है वो हम 12% काट के जोड़ेंगे, क्योंकि ये भारत में 12% जीएसटी लगाया जाता है, काटा जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है। अब ये जो जीएसटी, यहाँ पे तो नाम नहीं बोला है कि सीजीएसटी है कि एसजीएसटी है कि आईजीएसटी, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो कौन सा मानेंगे हम लोग, ये आईजीएसटी है। इसीलिए क्योंकि जब भी हम देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला बात यह है कि हम सीमा शुल्क तभी पटाते हैं, सीमा शुल्क का भुगतान हम तभी करते हैं जब विदेश से माल का आयात निर्यात करते हैं, लेन देन करते हैं, मंगाते हैं या फिर भेजते हैं। जब विदेश के साथ लेन देन करते हैं तभी हम सीमा शुल्क पटाते हैं, और तब भी हमें जीएसटी पे करना पड़ता है, सामाजिक कल्याण अधिभार भी पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे एकदम यहाँ तो निश्चित है कि आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि विदेश के साथ लेन देन करेंगे, विदेशों के साथ आयात निर्यात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, राज्य से बाहर हो जाएंगे हम लोग लेन देन में। तो राज्य से बाहर हम लेन देन करेंगे तो आईजीएसटी लगेगा, राज्य के अंदर करेंगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। तो राज्य से बाहर के हम तो देश छोड़ के बाहर चले जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं माल को क्रय करने के लिए, तो यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। यहाँ पे भले नाम नहीं दिया लेकिन आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि हम विदेशों के साथ लेन देन कर रहे हैं, आयात निर्यात कर रहे हैं। और यहाँ पे विदेश में कौन सा यहाँ पे नहीं बोला है, कोई बात नहीं है। और यहाँ पे जो CIF दिया गया था वही हमारा कर निर्धारण मूल्य हो जाएगा, क्योंकि उसी में सब खर्चा शामिल है, तो उसी को हम लोग कर निर्धारण मूल्य मानेंगे, वही कर निर्धारण मूल्य हो जाएगा और उसी से हम लोग सीमा शुल्क की गणना करेंगे। लेकिन फिर भी हमें एक कर निर्धारण का फॉर्मेट बना के उसमें शो करना पड़ेगा। हमें सीमा जो कर निर्धारण मूल्य की हम गणना करते हैं उसका जो प्रोसेस है, फॉर्मेट सही, तो उसको दिखाना पड़ेगा कि CIF इतना दिया था, बाकी सारे खर्चे नहीं है तो नील करेंगे, जो दिया है उसको जोड़ेंगे, नहीं दिया नहीं जोड़ेंगे। सारा प्रोसेस करने के बाद जो आंसर आएगा 7 लाख का 7 लाख ही आएगा घूम फिर के, लेकिन फिर भी प्रोसेस करके दिखाना है वहाँ पे फॉर्मेट के साथ पूरा। तो जो राशि आएगा 7 लाख का 7 लाख ही कर निर्धारण मूल्य आएगा, उसी को हम कर निर्धारण मूल्य बोलेंगे और उसी से सीमा शुल्क की गणना हमें करना पड़ेगा। दोनों का फॉर्मेट सहित सॉल्यूशन, वर्किंग नोट, हेडलाइन सब कुछ दिखाऊंगा। बस शांति से, धैर्य से बैठो, देखो बस, और समझने की कोशिश करो। किसी को कोई तकलीफ होता है, दिक्कत होता है, समझ नहीं आता है, सीधा पूछो, तुरंत कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दिया है, वहाँ पे पूछताछ कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल आयुष कॉमर्स क्लासेस सर्च कर सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगा। कहीं भी पूछो, आपको कहीं भी जगह से डाउट क्लियरेंस कर सकते हो, कहीं भी जगह से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और जितना सारे नोट्स है, PDF है, ये सब टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप से मिलेगा, आपको बाकी जगह से नहीं मिलेगा। यूट्यूब में कमेंट में जो रिप्लाई दिया जाता है वहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आपको कोई फोटो सेंड करो, कोई नोट्स का PDF सेंड करो, ऐसा वहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो वो व्हाट्सएप से मिल सकता है या फिर टेलीग्राम चैनल से मिल सकता है। तो दोनों में से कोई आप ज्वाइन करो और सारे नोट्स प्राप्त करो, उसको पढ़ो, ठीक है। तो ये रहा इसमें क्वेश्चन। अगर इसमें कोई तकलीफ है, समझ नहीं आ रहा है तो पूछो, और समझ में आ गया है। देखो इसमें सीमा शुल्क की गणना करना ज़्यादा कुछ नहीं है। दर दिया 15%, GST 12%, सामाजिक कल्याण अधिभार 10%, इसके अलावा कुछ नहीं है। कर निर्धारण मूल्य 7 लाख दिया है, बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर इसमें समझ नहीं आया क्वेश्चन, कोई पॉइंट है जो समझ नहीं आए, ज़रूर पूछ सकते हो। और इसके बाद हम चलेंगे बोर्ड में और आपको सारा चीज़ दिखाएंगे कि कर निर्धारण मूल्य कैसे निकालना है, सीमा शुल्क की गणना कैसे करना है, एक के बाद एक सारा चीज़ दिखाएंगे। तो चलिए फिर बोर्ड में मिलते हैं और बताते हैं आपको कि क्या क्या चीज़ करना है, क्या क्या नहीं करना और कैसे करना है, ठीक है। चलिए बोर्ड में। ओके, तो चलिए अब हम देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन जो हम अभी आपको समझाए हैं उसका सॉल्यूशन बना के यहाँ पे एक एक चीज़ को बारीकी से बताएंगे। आप
उसको समझने की कोशिश करना। अगर कोई तकलीफ होता है तो कमेंट करना, जरूर पूछना चीज का कि क्या तकलीफें हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो जो 13 नंबर क्वेश्चन था उसमें हमें सीमा शुल्क की गणना करने बोला गया है। हम सीमा शुल्क की गणना करेंगे तो सबसे पहले हम हेडलाइन डालेंगे, फिर उसका फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक। तो हेडलाइन डाल लेते हैं यहाँ पे, सीमा शुल्क की गणना करने बोला गया है। सीमा शुल्क की गणना, सीमा शुल्क की गणना करने यहां पे बोला गया है। तो ये हमारा हेडलाइन हो गया। अब इसका फॉर्मेट देखते हैं क्या है फॉर्मेट इसका। सबसे पहला ये विवरण रहेगा, फिर हमारा राशि, ठीक। अब यहां पे हाँ हम डायरेक्ट उसको कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पे, आयातित माल का लागत भाड़ा बीमा मूल्य 7 लाख रुपए दिया है। अब CIF दिया है तो उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा उसको बना लेते हैं CIF के लिए। विवरण के बाद राशि इसको कर देते हैं। फिर यहाँ पे कर निर्धारण मूल्य की गणना, कर निर्धारण मूल्य की गणना, इसका एक फॉर्मेट यहां पे और बनाना है। विवरण, अब ये कहां से माल का क्रय किया है, हाँ देखिए, ना डॉलर है, ना यूरो है, ना पाउंड है, ना कुछ है। यहाँ पे कौन सा देश से माल को आयात किया है उसका कोई भी कुछ नहीं बोला गया, लेकिन हमारा इंडियन करेंसी में चेंज करके पहले से दिया है, तो हमें ये कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हमारा राशि। अब यहाँ पे दिया है CIF। CIF का मतलब होता है हमारा कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, यानी कि हमारा लागत बीमा भाड़ा, लागत बीमा भाड़ा तीनों चीज का मिला के कितना खर्चा हुआ वो दिया है। अलग सा भाड़ा कितना चुकाया है या बीमा प्रीमियम का कितना राशि है वो नहीं दिया है। अगर दिया रहता तो CIF से हम इसको माइनस कर देते। CIF कितना दिया यहाँ पे, 7 लाख रुपए दिया है, 7 लाख रुपए CIF दिया है। CIF का मतलब ये जो बीजक मूल्य है जितना में हम क्रय किया है उसके अंदर बीमा भी शामिल है, भाड़ा भी शामिल है, लाने का दोनों ही उसमें शामिल है। अगर उन दोनों का बीमा और भाड़े का जो अमाउंट है, रियल अमाउंट है, वो अलग से हमें क्वेश्चन में दर्शा देता तो हम उसको यहां से घटा के बीजक मूल्य ओरिजिनल कितना में खरीदा वो शो कर देते, लेकिन ऐसा तो है नहीं क्वेश्चन में। डायरेक्ट CIF बोल दिया और उसके बाद भाड़ा का कितना इसके अंदर शामिल है, बीमा का कितना रुपए शामिल है वो दिया ही नहीं। अगर दिया रहता तो हम इसको माइनस कर देते तो हमारा बीजक मूल्य यहाँ पे निकल जाता, मिल जाता बीजक मूल्य, और यहाँ पे नहीं है तो नहीं मिलेगा, CIF ही रहेगा, CIF ही यहाँ पे रहेगा। आगे अब CIF है, इसके नीचे हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, देखिए यही हो जाएगा हमारा FOB, यही हो जाएगा हमारा FOB, यही 7 लाख हो जाएगा हमारा FOB, जहाज लदान मुक्त मूल्य FOB 7 लाख हो जाएगा। इसमें जोड़ना है निम्न व्यय, निम्न व्यय में परिवहन लागत, परिवहन लागत के बाद बीमा प्रीमियम, ठीक है, ये दोनों ही चीज इसमें पहले से जुड़ा हुआ है। और इसका राशि क्या दिया यहाँ पे नहीं है तो हम इसको नील कर दिया यहाँ पे। अब 7 लाख का 7 लाख ही हमारा क्या आ गया, कर निर्धारण मूल्य, 7 लाख का 7 लाख ही आ गया है, कर निर्धारण मूल्य 7 लाख, ठीक है। ऐसा अगर आप पूरा डिटेल्स से दिखाओगे कि यह हमारा फॉर्मेट था कर निर्धारण का, CIF दिया है, इसके अंदर कोई दलाली कमीशन वगैरह कोई खर्चा नहीं दिया, अगर देता तो उसको हम जोड़ देते और जोड़ के जो आता है हमारा FOB आता है यहाँ पे, लेकिन कोई खर्चा नहीं दिया तो हम भी उसको नहीं जोड़े, तो FOB का FOB आ गया यहाँ पे 7 लाख का 7 लाख। निम्न व्यय में जोड़ता है परिवहन और बीमा जो पहले से इसके अंदर शामिल है उसी बीजक मूल्य के अंदर, तो हम इसको नहीं दिखाए, नील कर दिए, या इसको डैश कर सकते हो, ठीक है, इसको आप डैश कर सकते हो क्योंकि इसका राशि इस 7 लाख के अंदर पहले से जुड़ा हुआ है यहाँ पे।
तो 7 लाख का 7 लाख ही हमारा कर निर्धारण मूल्य होगा। ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपको दिखा दिया हूँ। इसमें आपको क्या समझ नहीं है मेरे से पूछो, इसमें आपको क्या समझ नहीं आया है पूछो, कमेंट करो क्या समझ नहीं आया यहाँ पे। जो CIF था वही हमारा कर निर्धारण मूल्य साबित हो गया। इसके अंदर कोई खर्चा दिया ही नहीं था तो हम कहाँ प्लस करेंगे। जो भी बीमा प्रीमियम और भाड़ा यानी कि परिवहन लगा था वो पहले से जुड़ा हुआ था, हमें दोबारा जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी यहाँ पे। तो 7 लाख का 7 लाख ही रह गया हमारा कर निर्धारण मूल्य। इसी कर निर्धारण मूल्य की मदद से हम बनाएंगे सीमा शुल्क, सीमा शुल्क की गणना करेंगे। तो ये हमारा सीमा शुल्क का हेडलाइन और ये हमारा उसका फॉर्मेट। अब हम सीमा शुल्क की गणना करेंगे। सीमा शुल्क की गणना करने के लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता है कर निर्धारण मूल्य, और कर निर्धारण मूल्य कितना है 7 लाख दिया है पहले से, हम निकाल चुका है वहां पे। कर निर्धारण मूल्य कितना दिया 7 लाख रुपए। कर निर्धारण मूल्य 7 लाख रुपए दिया है, जो हमारा कर निर्धारण मूल्य फॉर्मेट से आया है। कर निर्धारण मूल्य इसको हम कहाँ दिखाएं, सीमा शुल्क की गणना करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ता है। शुरू में फर्स्ट में इसी का आवश्यकता होता है। तो कर निर्धारण मूल्य ये 7 लाख हो गया। कहां से आया था, यहां से आया है। ठीक, अब इसमें हमें जोड़ना है मूल सीमा शुल्क। मूल सीमा शुल्क इसमें जोड़ना है। सीमा शुल्क कितना परसेंट दिया, 15% है सीमा शुल्क। और सीमा शुल्क हम किसका काटते हैं, जो कर निर्धारण मूल्य रहता है उसी का काटते हैं। सीमा शुल्क कितना परसेंट निकालने बोला गया क्वेश्चन में, 15%। तो कर निर्धारण मूल्य कितना था यहाँ पे 7 लाख। 7 लाख का अगर हम 15% काटेंगे तो कितना होगा, 7 लाख का 15% 1,05,000 रुपए। 1,05,000 रुपए ये हमारा मूल सीमा शुल्क है। कहां से आया, जो 7 लाख था उसका 15% काटा गया तब 1,05,000 रुपए आया। ये हमारा मूल सीमा शुल्क है, क्योंकि 15% दिया था हमें निकालने के लिए, गणना करने के लिए। अब आगे क्या निकालने बोला गया है, सामाजिक कल्याण अधिभार 10%। सामाजिक कल्याण अधिभार हमेशा 10% से ही निकलता है, वो फिक्स रेट है। अगर क्वेश्चन में दिया तो भी निकालना, नहीं दिया तो भी निकालना है, वहां पे जबरदस्ती का काम है। ठीक, तो यहां पे प्लस करना है सामाजिक कल्याण अधिभार। सामाजिक कल्याण अधिभार कितना परसेंट दिया, 10%। अब सामाजिक कल्याण अधिभार हम किस चीज का निकालते हैं, जो मूल सीमा शुल्क दिया रहता है उसी का ही सामाजिक कल्याण अधिभार 10% काटते हैं। तो यहाँ पे कितना था 1,05,000। उस 1,05,000 का हम 10% काटेंगे सामाजिक कल्याण अधिभार। 1,05,000 का 10% काटेंगे तो कितना होगा, ये 10,500 रुपए। 1 0 बस कम हो जाएगा परसेंट में, काट के दिखाऊं। 1,05,000 का कितना परसेंट, 10%, 10/100। 1 0 गया, ऊपर का 1 0, दूसरा 0 गया, दूसरा 0 गया, कितना बच गया 10,500। 1 से गुना करोगे 10,500 एकम 10,500 ही आएगा। ये अपना सामाजिक कल्याण अधिभार है। ठीक है, बस 1 0 कम हो जाता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो 1,05,000 का 10%, अब डायरेक्ट कैलकुलेटर में कर सकते हो 1,05,000 गुना 10/100, या डायरेक्ट 1,05,000 गुना 10% का बटन दबा देना, सीधा उसका आ जाएगा 10,500। ये अपना सामाजिक कल्याण अधिभार हो गया है। इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा GST, एकीकृत GST, एकीकृत GST, एकीकृत मतलब IGST। ठीक है, IGST कितना पर देना, कितना परसेंट देना, यहाँ पे 12% से IGST पे करना पड़ेगा। वो भी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो हम GST काटेंगे कौन सा राशि का, कौन सा वैल्यू का निकालना है। जो कर निर्धारण मूल्य दिया है और हम सीमा शुल्क की गणना किए हैं और सामाजिक कल्याण अधिभार, इन तीनों को जोड़ के जो राशि आएगा उसी का GST पटाया जाता है, उसी का GST निकाला जाता है यहाँ पे। तो सबसे पहला कर निर्धारण मूल्य 7 लाख रुपए था, प्लस मूल सीमा शुल्क आया है 1,05,000 का, प्लस सामाजिक कल्याण अधिभार 10,500। इन सब को जोड़ा जाएगा, जो आंसर आएगा उसी का 12% निकाला जाएगा IGST। अब देखते हैं इसको जोड़ के कितना आता है। यहाँ पे 7 लाख 1,05,000 रुपए और 10,500 रुपए, 8,15,500 रुपए आया है।
8,15,500, इसका हम काटेंगे 12%, इसका 12% काटो। 8,15,500 इन तीनों को मिला के हुआ है, इन तीनों का मिला के 8,15,500, इसका 12%, 97,860 रुपए, 97,860 रुपए। ये हमारा हुआ IGST, इंटीग्रेटेड GST, हमारा एकीकृत GST इसको बोला जाता है। ठीक, 97,860 रुपए। अब हम देखेंगे कि बॉर्डर में, सीमा में हम कस्टम ड्यूटी कितना पे किए, सीमा शुल्क कितना भुगतान किए वहां पे। हो गया सॉल्यूशन, अब बस जोड़ना है इसको। कितना पे किए, देखिए सबसे पहला मूल सीमा शुल्क 1,05,000 का भुगतान वहां पे करना है, साथ में 10,500 का सामाजिक कल्याण अधिभार देना है, और साथ में GST, एकीकृत GST देना पड़ेगा 97,860 रुपए। टोटल इन तीन चीजों का भुगतान करेंगे। इसको मत जोड़ना, ये तो हम पे कर चुके हैं जब हम माल को क्रय किए थे, जब माल को क्रय किए थे कर निर्धारण मूल्य ये पे कर चुके हैं। ठीक है, इस राशि पर अभी सीमा शुल्क कितना पे करना है वो निकलना है। तो मूल सीमा शुल्क 1,05,000, सामाजिक कल्याण अधिभार 10,500 और IGST, इन तीनों का मिला के 8,15,500 आया था, उसका 12% से 97,860। अब इन तीनों को जोड़ा जाएगा और देखा जाएगा कितना रुपए आता है, उतना रुपए सीमा में शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है, सीमा शुल्क देना पड़ेगा, वहां पे कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। टोटल 1,05,000, 10,500 और 97,860 रुपए, 2,13,360 रुपए। ठीक है, 2,13,360 रुपए, इतना हमें सीमा शुल्क के रूप में देना पड़ेगा टोटल वहां पे। मूल सीमा शुल्क, सामाजिक कल्याण अधिभार और GST तीनों का मिला के कितना देना है, 2,13,360 रुपए हमें इतना वहां पे चुकाना पड़ेगा। ठीक है, यही हो गया हमारा देय सीमा शुल्क। देय सीमा शुल्क कितना, 2,13,360 रुपए, इतना वहां पे चुकाना ही पड़ेगा। हो गया सॉल्यूशन। इसमें किसको क्या पॉइंट में कहा तकलीफ है, क्या कंफ्यूजन है, पूछो मेरे से, पूछो क्या दिक्कत है, सीधा पूछो, कोई कमेंट करो सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 लाख का ही 10-15% काटा गया था, मूल सीमा शुल्क आया, मूल सीमा शुल्क का ही 10% काटा गया, तब यहाँ पे सामाजिक कल्याण अधिभार आया। अब ऐसा मत करना कि इसका यहाँ पे और काट दिया, ऐसा नहीं है, इन तीनों को प्लस करके GST यहाँ पे लगाया जाता है। पूरा प्रोसेस यहाँ पे देखो क्या हुआ है। इसमें पूछो क्या समझ नहीं आया, इसमें से क्या दिक्कत है। क्वेश्चन हमारा कौन सा था, ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन था सकलेचे का बुक में, PPP 13, ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है सीमा शुल्क का। पेज नंबर है 43, 43 नंबर पेज है, 13 नंबर क्वेश्चन सीमा शुल्क का। ठीक है, बैक क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन है। किसको क्या तकलीफ है पूछो मेरे से, और तकलीफ नहीं है, अच्छा समझ आया, लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, वरना रोज का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑन करके रखो तभी मिलेगा। लाइव क्लास में ध्यान देना, 2 घंटे का लगेगा, 3rd ईयर का कोई भी क्लास का। कमेंट करना कि कौन सा क्लास का हो और लाइव क्लास ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। करना है तो यस वहाँ पे कमेंट करना और बोल देना कि कौन सा क्लास का हो, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 11th, 12th कौन सा क्लास का है। ठीक है, तो इस क्लास में ही तक 13 नंबर क्वेश्चन समाप्त। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको 14 नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर 43 है, और 14 नंबर क्वेश्चन को बताएंगे। उसमें हमें क्या निकालना है, उसमें हमें कर निर्धारण मूल्य की गणना करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में यही तक, अगला क्लास में हम 14 नंबर क्वेश्चन के साथ दोबारा आएंगे और आपको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।